दूर दराज के जंगल के अंदर जहां हरे भरे पेड़ आकाश से बातें करते थे और नदियां मीठे गीत गाती थीं, एक छोटी सी परी रहती थी जिसका नाम चांदनी था। वह अपनी 3 बहनों रोशनी, कहकशां और सितारा के साथ रहती थी। ये चारों बहनें प्रकृति की रक्षक थीं और जंगल के हर जीव की सुरक्षा करती थीं। चांदनी सबसे छोटी थी, लेकिन उसके दिल में बेपनाह हिम्मत थी। उसके पंखों पर चांद की रोशनी जगमगाती थी और जब वह उड़ती तो ऐसा लगता जैसे आकाश से चांद की किरणें धरती पर बिखर गई हों। उसकी बहनें भी अपनी अपनी खूबियों की मालिक थीं। रोशनी के हाथों से सूरज की किरणें फूटती थीं। कहकशाओं के बालों में सितारे जगमगाते थे और सितारा की आंखें रात के तारों की तरह चमकती थीं। एक दिन जंगल के पक्षियों ने खबर दी कि एक काली छाया जंगल की तरफ बढ़ रही है। ये जुल्मत नाम की एक बुरी आत्मा थी जो हर रोशनी को निगल लेती थी। उसके आने से फूल मुरझाने लगे, पेड़ों के पत्ते गिरने लगे और जानवर डर गए। चांदनी और उसकी बहनें तुरंत इकट्ठा हुईं। हमें जंगल को बचाना होगा, रोशनी ने कहा। लेकिन जुल्मत बहुत ताकतवर है, हम उसका मुकाबला कैसे करेंगी? सितारा ने पूछा। चांदनी ने अपने छोटे से दिल में हिम्मत जुटाई और बोली, अगर हम मिलकर अपनी रोशनियों को एकजुट करें तो शायद हम जुल्मत को हरा सकें। चारों बहनें एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ी हो गईं। रोशनी ने अपने हाथ फैलाए और सूरज की तेज किरणें जुल्मत की तरफ फेंकी। कहकशाओं ने अपने बालों से सितारों की चमक निकाली और सितारा ने अपनी आंखों से तेज नूर की किरणें भेजी। लेकिन जुल्मत बहुत ताकतवर थी। वह आगे बढ़ती रही। अब चांदनी की बारी थी। उसने अपने छोटे पंखों को फैलाया और अपनी सारी ताकत जुटाई। उसके पंखों से चांद की नरम मगर लगातार रोशनी फूटी जो जुल्मत के दिल तक पहुंच गई। अंधकार के अंदर एक कमजोर जगह थी। वह नरमी और मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। चांदनी की रोशनी ने जुल्मत के दिल को छू लिया। काली छाया धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और आखिरकार एक बड़े धमाके के साथ गायब हो गई। जुल्मत के खत्म होते ही जंगल में फिर से जिंदगी लौट आई। फूल खिलने लगे, पक्षी गाने लगे और पेड़ों ने ताजे पत्ते उगाने शुरू कर दिए। जानवरों ने खुशी से चांदनी और उसकी बहनों का शुक्रिया अदा किया। तुमने हमें बचा लिया, एक चिड़िया ने खुशी से चहचहाते हुए कहा। हमेशा याद रखना, छोटी सी रोशनी भी अंधेरे को मिटा सकती है, बशर्ते हम मिलकर कोशिश करें। चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन के बाद से चारों बहनें फिर से जंगल की रक्षा करने लगीं और जब भी रात को चांद निकलता तो चांदनी के पंखों की रोशनी आकाश से धरती तक फैल जाती। ये याद दिलाती कि मोहब्बत और एकता की ताकत कभी नहीं हारती। एक जमाने की बात है, घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नीम ग्राम। इस गांव के पास एक खूबसूरत झील थी जिसके चारों तरफ हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूलों की बहार थी। गांव वाले इस झील को होपरी सरोवर कहते थे क्योंकि एक पुरानी कथा के अनुसार इस झील में एक सुंदर परी रहती थी। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम बेकार राजू इंक्यास था। वह बहुत ही कोमल दिल और मेहमान नवाज था। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके वापस आ रहा था तो उसने झील के किनारे एक अजीब सी चमक देखी। पास जाकर देखा तो वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसके शरीर से हल्की सी नीली रोशनी फूट रही थी। तुम कौन हो? राजू ने हैरानी से पूछा। लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं इस झील की परी हूं, मेरा नाम महक है। महक ने बताया कि वह सिर्फ अच्छे दिल वालों को ही दिखाई देती है। दोनों में जल्दी ही गहरी दोस्ती हो गई। राजू रोजाना झील पर आता और महक उसे जंगल के रहस्यों से अवगत कराती। लेकिन गांव के एक लालची आदमी ढोंडू ने एक दिन राजू को झील के किनारे परी से बात करते देख लिया। वह जानता था कि परियों के पास खजाने होते हैं, इसलिए उसने परी को पकड़ने की साजिश रची। एक रात जब राजू घर पर सो रहा था, ढोंडू ने अपने साथियों के साथ झील का रुख किया। उसने झील के किनारे जाल बिछा दिए ताकि परी फंस जाए। जब महक पानी की सतह पर नजर आई तो ढोंडू ने उस पर जाल फेंक दिया। लेकिन परियों को कैद करना इतना आसान नहीं था। महक ने एक जादुई चमक पैदा की और ढोंडू व उसके साथियों की आंखें चौंधी आ गईं। वे सभी भाग खड़े हुए।
जब राजू को पता चला कि ढोंडू ने महक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने महक से कहा, तुम्हें अब यहाँ खतरा है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? महक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी चिंता की, यही काफी है, लेकिन अब मुझे इस झील को छोड़ना होगा। राजू उदास हो गया। महक ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, यह मेरी यादगार है, जब भी तुम मुझे याद करोगे ये पत्थर चमक उठेगा। उसके बाद महक झील की गहराइयों में गायब हो गई। राजू ने उस पत्थर को हमेशा अपने पास रखा। कहते हैं कि आज भी अगर कोई नेक दिल इंसान फंस जाए, परी सरोवर, झील के किनारे जाए, तो कभी कभार पानी की सतह पर नीली रोशनी नजर आती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, नीलकुंड। वहां रहता था एक नन्हा और नटखट लड़का, आरव। आरव को कहानियां सुनना और नए नए रहस्य सुलझाना बहुत पसंद था। उसके दादाजी एक पुराने नाविक थे जो समुद्र की लंबी यात्राएं कर चुके थे। दादाजी की कहानियों में अक्सर एक जादुई टापू बाजार का जिक्र होता था। उस टापू पर सोने के पेड़ हैं, पत्थर भी मोती जैसे चमकते हैं, और वहां एक अनोखा तोता रहता है जो भविष्य बता सकता है। दादाजी हर बार आंखें चौड़ी करते हुए कहते, क्या वो टापू सच में है दादाजी? आरव की आंखें चमक उठती। शायद है, लेकिन वो टापू सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता है जिनके दिल में सच्चाई और साहस हो। आरव ने उसी दिन ठान लिया, वो टापू उसे ढूंढ कर ही रहेगा। एक दिन बारिश के बाद आरव दादाजी की पुरानी अलमारी से एक पुराना संदूक निकाल लाया। उसमें एक फटा फटा सा नक्शा था जिस पर कुछ अजीब चिन्ह बने थे और एक कोने में लिखा था, सच्चे दिल वालों का द्वीप, केवल निर्भीक खोजी के लिए। आरव खुशी से उछल पड़ा। उसने अपने दोस्तों मीरा और को कैफ प्लांट को बुलाया। मीरा बहुत बुद्धिमान थी और पहेलियां हल करने में माहिर थी। कैफ को तकनीक और यंत्रों का शौक था। तीनों ने मिलकर तय किया, अब टापू की खोज शुरू होगी। तीनों ने गांव के किनारे पड़ी एक पुरानी नाव को ठीक किया और उसका नाम रखा साहसी तारा। दादाजी ने उन्हें कंपास और एक जादुई सीटी दी। अगर कभी खतरा हो तो इस सीटी को बजाना, मदद जरूर पहुंचेगी, उन्होंने कहा। समुद्र शांत था, लेकिन रात होते ही एक रहस्यमयी कोहरा छा गया। चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नक्शे की दिशा भी उलझ गई थी। अब क्या करे? मीरा घबरा गई। आरव ने सीटी बजाई। तभी दूर से रोशनी की एक रेखा दिखाई दी, एक चमकता तारा जो आकाश से सीधा समुद्र पर उतर आया। वो देखो, कैफ चिल्लाया। उस तारे के पीछे चलते चलते नाव एक नई दिशा में मुड़ गई और सामने आया एक सुनहरा उजाला। टापू सचमुच वैसा ही था जैसा दादाजी ने बताया था। पेड़ सोने जैसे चमकते थे और जमीन पर चमकीले पत्थर बिखरे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सन्नाटा था, बस हवा में एक धीमा संगीत बज रहा था। अचानक एक पेड़ से नीचे उतरा एक रंग बिरंगा तोता। उसने कहा, स्वागत है साहसी खोजियों, पर यहाँ आने के लिए तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का उत्तर देना होगा। पहेली, जिसका कोई आकार नहीं फिर भी सबको ढक ले, छोटा सा हो या बड़ा, सबके ऊपर ये बौहले। मीरा ने तुरंत कहा, छाया। सही, तोता मुस्कुराया। पहेली 2, ऐसा क्या है जो जितना निकले उतना ही बढ़ता जाए? कैफ सोचता रहा, फिर बोला, सांस। बिल्कुल सही। पहेली 3, जिसे पकड़ा नहीं जा सकता पर महसूस किया जा सकता है, जिसके बिना जीवन अधूरा है। आरव ने धीरे से कहा, प्यार। तोते ने जोर से ताली बजाई। तुम सब सच्चे खोजी हो। अब मैं तुम्हें टापू का सबसे बड़ा रहस्य बताता हूँ। तोते ने उन्हें एक गुफा में ले जाकर बताया कि इस टापू का नाम है हिम्मत द्वीप। ये तब प्रकट होता है जब कोई अपने डर को जीत ले और दूसरों की मदद करने के लिए आगे आए। यहाँ जो कुछ भी है, सोना, रत्न, जादू, सब असली है, लेकिन इनका असली मूल्य तुम्हारी समझ और सच्चाई में है। गुफा के अंदर एक नीले क्रिस्टल से बनी दिल आकार की वस्तु चमक रही थी। ये है टापू का दिल। अगर तुम इसे छुओगे तो यह तुम्हें एक वरदान देगा, लेकिन सिर्फ एक। तीनों ने आपस में देखा। कैफ ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारा गांव हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रहे। क्रिस्टल चमका और एक उजाला फैल गया। अगली सुबह जब तीनों जागे
तो वे अपने गांव के किनारे थे। नाव अपनी जगह पर थी और उनके हाथों में टापू से लाई एक छोटी सी नीली क्रिस्टल की बूंदस थी, एक स्मृति। दादाजी मुस्कुराए। तुम सच में वहां गए थे, है ना? आरव ने सिर हिलाया। हमें वह मिल गया जो हम ढूंढ रहे थे। गांव में अगले दिन से अजीब बदलाव दिखा। सूखे कुएं में पानी भर आया, बीमार लोग ठीक होने लगे और खेतों में हरियाली लौट आई। लोग कहते हैं कि वो सब हिम्मत द्वीप के वरदान खास की वजह से हुआ, लेकिन आरव, मीरा और कैफ जानते थे कि असली जादू उनके और साहस, सच्चाई और दोस्ती नाज़ास में था। और तब से हर बच्चे को यह कहानी सुनाई जाती है, अगर दिल में सच्चाई हो और साथ में अच्छे दोस्त हों तो कोई भी जादुई टापू ढूंढा जा सकता है। एक बार का जिक्र है। एक खूबसूरत बस्ती थी जिसका नाम था गलबानो नगर। ये बस्ती सब्ज पहाड़ियों के दरमियान एक हुसैन वादी में वाक़ा थी। यहाँ सब बच्चे बहुत खुश व खर्म रहते थे। वो हर रोज खेलते, गाते और स्कूल जाते। मगर उन्हें एक बात का हमेशा अफसोस रहता था। उनकी बस्ती में कभी कोई पुरी नहीं आई थी। बच्चों को परियों की कहानियां बहुत पसंद थीं। वो सोचते, काश कभी कोई असली परी हमारी बस्ती में आ जाए। इन्हीं बच्चों में एक नन्ही सी बच्ची थी जिसका नाम नूरीन था। नूरीन नहायत प्यारी, नेक दिल और सादा सी बच्ची थी। वो हर रोज रात को सितारों को देखते हुए दुआ करती, या अल्लाह, मुझे एक सच्ची परी से मिलवा दें। एक चमकती रात थी। आसमान पर चांद पूरे जौबन पर था। नौरीन ने हमेशा की तरह अपनी ख्वाहिश दोहराई और सो गई। अचानक रात के तीसरे पहर बस्ती के करीब वाले दरख्त हो गए, पर एक चमकदार रोशनी नमूदार हुई। ये रोशनी नीले और गुलाबी रंग में झलमला रही थी। और जब ये रोशनी धीरे धीरे नीचे उतरी तो बच्चों ने देखा कि वो एक परी है। इसका नाम था ज़ारा। परी ज़ारा के बाल चांदी जैसे सफ़ेद, आंखें नीले आसमान जैसी, और इसके पैरों से चमकदार सितारे गिर रहे थे। ज़ारा ख्वाबों की परियों की सल्तनत से आई थी। उसे इंसानों की बस्ती में कुछ नेकी तलाश करनी थी, ताकि वो अपना जादुई ताज वापस हासिल कर सके, जो उससे नाराज होकर गायब हो गया था। ज़ारा ने नूरीन को सबसे पहले देखा। नूरीन नींद में मुस्कुरा रही थी और हाथों में अपनी छोटी सी गड़िया थामे बैठी थी, जो वो किसी यतीम बच्ची को देना चाहती थी। ज़ारा ने सोचा, शायद मुझे मेरी नेकी नूरीन के दिल में मिल जाए। सुबह जब नूरीन जागी तो उसने अपने बिस्तर के करीब ज़ारा को खड़ा पाया। पहले तो वो खौफजदा हुई, मगर ज़ारा ने नरमी से कहा, नौरीन, मैं परी ज़ारा हूँ। मैं तुम्हारे ख्वाबों की दुनिया से आई हूँ। मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। नौरीन की खुशी की इंतहा न रही। जल्द ही तमाम बच्चे ज़ारा के साथ खेलने लगे, सवालात पूछने लगे और उसे अपनी बस्ती दिखाने लगे। ज़ारा ने देखा कि गलबानो नगर के बच्चे बहुत मेहनती, सच्चे और मोहब्बत वाले हैं। वो एक दूसरे की मदद करते, बूढ़ों की इज्जत करते और छोटों से प्यार करते हैं। मगर एक रात बस्ती में एक अंधेरी सायादार परी आ गई। इसका नाम था नारुमा, जो जलती थी उन परियों से जो इंसानों की मोहब्बत हासिल कर लेते। उसने ज़ारा का ताज चरा लिया और पूरी बस्ती पर अंधेरा फैला दिया। अब न सूरज निकलता, न फूल खुलते, न बच्चे हंसते। ज़ारा कमज़ोर हो गई क्योंकि उसकी ताकत उसके ताज में छिपी थी। बच्चों ने फैसला किया कि वो मिलकर ज़ारा की मदद करेंगे। नौरीन ने सबको साथ जोड़ा और सब ने दिल से एक दुआ की, हम मोहब्बत, दोस्ती और सच्चाई से हर अंधेरे को शिकस्त देंगे। फिर सब बच्चों ने मिलकर नारोमा की चालाकियों का मुकाबला किया। उन्होंने अपनी हंसी, दुआएं और एकता के जरिए रोशनी दोबारा बस्ती में वापस लाई। नारुमा बच्चों के जज्बे के सामने हार गई और राख बनकर हुआ में तहलील हो गई। हरे भरे पहाड़ों और चमचमाती नदियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। वहीं रहती थी एक जिज्ञासु और नन्ही सी लड़की जिसका नाम था लूना। लूना की आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं। उसके बाल काले रेशमी और रात जैसे गहरे थे और उसका दिल था हमेशा नए सवालों और कहानियों से भरा हुआ। लूना को दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद थीं, कहानियां
और रोमांच से भरे सफर। गांव के पास ही था एक रहस्यमय जंगल, जिसे सब लोग फुसफुसाता जंगल रस कहते थे। वहां के पेड़ इतने ऊंचे थे मानो आसमान को छूते हों, और उनकी पत्तियां हर समय कुछ न कुछ फुसफुसाती रहती थीं। यहां तक कि तब भी जब हवा बिल्कुल भी न चल रही हो, गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते, उस जंगल में मत जाना, वहां अजीब बातें होती हैं। मगर लूना ने कई बार सुना था जैसे कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा हो, लूना, लूना। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज ने अपने सुनहरे हाथों से पहाड़ों को जगाया, लूना ने ठान लिया, मैं आज उस जंगल में जाकर जानूंगी कि वहां क्या है। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया, जिसमें कुछ बिस्किट, पानी की बोतल और अपनी पसंदीदा किताब रखी, और चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वह जंगल के अंदर गई, उसे एक ठंडी और सुकून देने वाली हवा का झोंका महसूस हुआ। पेड़ों के बीच से सूरज की किरणें छन छन कर आ रही थीं। हर ओर हरियाली थी, फूलों की खुशबू थी और हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। तभी एक छोटा सा खरगोश उसके सामने आया। वह सफेद था, उसकी एक आंख नीली और दूसरी हरी थी। नमस्ते, लूना ने कहा। खरगोश मुस्कुराया और बोला, नमस्ते लूना, आखिरकार तुम आ ही गई। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। लूना चौंकी, तुम मुझे कैसे जानते हो और मेरा इंतजार क्यों? खरगोश बोला, ये जंगल जादुई है और ये उन्हीं को बुलाता है जिनके दिल में सच्चाई, साहस और सपने होते हैं। तुम वही हो लूना। फिर उसने एक बहुत बड़े और पुराने पेड़ की ओर इशारा किया। यह है ज्ञान का प्राचीन वृक्ष, खरगोश बोला। इसके अंदर जंगल का रहस्य छिपा है, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने होंगे। लूना पेड़ के पास गई और अचानक उसकी छाल पर शब्द चमकने लगे। पहला सवाल, सच क्या है? लूना ने थोड़ा सोचा और फिर बोली, सच वह है जो दिल सबसे बड़ी ताकत क्या है? बोली, प्यार। प्यार ही वह ताकत है जो दिलों को जोड़ती है और अंधेरे को उजाले में बदल देती है। अब पेड़ की जड़ों से चमकदार रोशनी निकलने लगी और दूसरा सवाल भी गायब हो गया। तीसरा सवाल, सबसे कीमती चीज क्या है? लूना ने आसमान की ओर देखा और बोली, समय। समय हमें सबक सिखाता है और कभी वापस नहीं आता। पेड़ धीरे धीरे हिलने लगा और उसके तने में एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। लूना ने खरगोश का हाथ थामा और अंदर चली गई। अंदर एक चमकता हुआ कमरा था। दीवारों पर पुरानी कहानियां, नक्शे और चित्र थे। बीच में एक मेज पर एक बड़ी सुनहरी किताब रखी थी, जंगल की असली कहानी। लूना ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि यह जंगल उन बच्चों का रक्षक है जो सच्चे दिल से सपने देखते हैं। जंगल उन्हें अपने रहस्य बताता है ताकि वे इस दुनिया को और सुंदर बना सकें। लूना की आंखों में चमक आ गई। उसने ठान लिया कि वह गांव लौटकर बाकी बच्चों को भी ये कहानी सुनाएगी ताकि वे भी सपने देख सकें और सच्चाई, प्यार और समय की अहमियत को समझे। जब वह बाहर जाने लगी तो पेड़ ने एक मधुर आवाज में कहा, लूना, तुमने हमारा विश्वास जीता है। अब जब भी तुम चाहोगी जंगल तुम्हें बुलाएगा। लूना ने खरगोश को अलविदा कहा और वापस अपने गांव चली आई। अब वह केवल कहानियां सुनने वाली बच्ची नहीं रही, बल्कि वह कहानियां सुनाने वाली बन गई। बच्चे उसके पास बैठते और वह उन्हें जंगल की जादुई बातें, सच्चाई, प्यार और समय की कीमत सिखाती। और इस तरह फुसफुसाते जंगल फांद का रहस्य सिर्फ लूना का नहीं रहा, बल्कि हर उस बच्चे का बन गया जो सच्चे दिल से सपने देखता था। एनालॉजी, शिक्षा, सच्चाई, प्यार और समय, ये तीनों जीवन के सबसे अनमोल खजाने हैं। जो बच्चा इन्हें समझ ले, वह अपने सपनों की दुनिया को सच्चाई में बदल सकता है।